भागी भागी, पकड़ इसको, पकड़ 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 पकड़। अरे वो पकड़ो। अरे जा रही है लड़की, जा रही है, बाइक पे बाइक पे। पकड़ो 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 उसको, जल्दी पकड़, पकड़ना भाई, अरे भाग भाग पकड़ो। कल रात की घटना से तो हम डर गए हैं सिंह साहब। शर्मा जी की लड़की इस मोहल्ले की सबसे होनहार और शरीफ लड़की थी। उसका नाम लेकर हम आलिया को डराते थे, मगर कल रात को ही किसी लड़के के साथ भाग गई। हम भी स्नेहा को डांटते थे, उसी का नाम लेकर समझाते थे, पर किसी के हाव भाव और स्वभाव का कैसे पता चलता है। हमने तो स्नेहा को पटना जाने की इजाजत भी दे दी है। अब वो पढ़ाई करने के लिए पटना जा रही है। अरे नहीं, स्नेहा बिटिया तो पढ़ाकू लड़की है, उसके बारे में ऐसा मत सोचिए। मगर आलिया को लेकर हम बहुत चिंतित हैं। अजीब सा शौक लेकर बैठी है। वो क्या? कहती है कि उसको डिजाइनर बनना है। बताइए। देखिए, बहुत ही वाहियात शौक है। इस शौक को पनपने मत दीजिएगा, समझ रहे हैं ना? जी, सही फरमाया आपने। चलिए, मैं आपको कुछ आगे तक छोड़ देता हूँ। अच्छा चलिए। क्या कीजिएगा, जमाना बहुत खराब हो गया है। हाँ भाई, किसी के हाव भाव और स्वभाव का क्या रखा है, ये तो बात है, हमने भी सुना है। अम्मी देखो ना, बनाने के बाद ये कैसा दिखेगा? सिलाई कढ़ाई ही करती रहोगी, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन अपने अब्बू को समझा बुझा कर। बहुत अरमान पाल बैठे हैं, दिन रात तुम्हारी ये डिजाइनिंग को कोसते हैं, और जब भी नमाज पढ़ते हैं ना तो दुआ करते हैं कि तुम्हारी जो बुद्धि है ना वो बदल जाए। अम्मी कैसे समझाएं मैं आप लोगों को कि ज़माना बदल रहा है। डॉक्टरी, इंजीनियरिंग और सरकारी नौकरी ही सिर्फ काम नहीं होता है, फैशन का भी बहुत बड़ा मार्केट हो गया है। बड़े बड़े डिजाइनर करोड़ों कमाते हैं और अम्मी इसमें बहुत इज्जत भी मिलती है। अरे कमाते हैं, लेकिन तुम्हारे अब्बू कहते हैं कि नीली बत्ती पीली बत्ती वाली गाड़ी मिलती है, सरकारी अर्दली बंगला गाड़ी सब मिलता है। सड़क पे निकलते हैं तो देखो कैसा माहौल बनता है, कितनी शानो शौकत मिलती है। क्या ये तुम्हारी डिजाइनिंग में मिलेगा? क्या सोच रहे हैं? नहीं 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 नहीं, हम ये सब नहीं सोच सकते। ये सब क्या सोच रहे हैं हम? हे भगवान जी मदद करिए, हम ये सब नहीं सोच सकते। स्नेहा, आलिया, हेलो, बोलो। क्या कर रही हो? पढ़ रहे थे।
एक बार में फोन उठा लिया आज, तो हम कैसे मान ली कि तुम पढ़ ही रही थी? क्या बात है? बोलो। कुछ नहीं हुआ है, तुम बताओ काहेला फोन की हो? हाँ, बोल रहे थे उस लड़के से बात कर लिए थे, बहुत कुछ का आइडिया है उसको, तुम्हारा सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। चलो ये तो अच्छी बात है। तो बताओ, तुम्हारा नंबर उसको भेजे, बात करोगी या फिर उसका नंबर तुमको भेज दे? पागल हो गई हो का? तुमको मना किया है ना, समझती काहे नहीं हो तुम? कोई नंबर नहीं देने की जरूरत है उसको। अल्लाह स्नेहा, बात नहीं करोगे तो कैसे होगा? नहीं 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 नहीं, उसे नंबर बिल्कुल मत देना हमारा। बोले ना हमको बात नहीं करना है, समझती काहे नहीं हो तुम? कब तक लड़कों से बचोगी मैडम? ये उम्र है, नहीं रह पाओगी, किसी न किसी लड़के से तो नजर टकरा ही जाएगी, खाली नहीं रहने वाली हो तुम बकवास बंद करवा लिया, समझी ना? फोन रखो तो तुम। अच्छा सुनो, हमें इंस्टीट्यूट का नाम भेज दो, हम पापा से बात कर लेंगे आज, हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आजकल में, समझी ना? और हमारा नंबर देने का सोचना भी मत आलिया, समझी? चलो फोन रखो अब। हाँ, चलो ठीक है, रखते हैं। हाँ ठीक है, रखो। ये सब फालतू बकवास करना भी मत, क्या क्या बकवास करती रहती है। मधु का कांड सुनी हो? हाँ बताओ, हमको तो विश्वास नहीं हो रहा, कितनी भोली भाली बनती थी। हमको तो पापा का डर लग रहा है, कहीं अपना डिसीजन ना बदल ले, हमारा स्ट्रगल और बढ़ जाएगा आलिया। हाँ, दिमाग का दही तो हो ही गया है, भागती एक लड़की मुसीबत सबको झेलना पड़ जाता है। वैसे तुम आजकल अखबार पढ़ रही हो? अखबार में ये सब तो छपता है, कितनी मुश्किल से पापा की आदत छूटी है अखबार पढ़ने की, और तुम हमको ये सब बता रही हो। हमको नफरत है। देखना कल मधु का कांड अखबार में छप ही जाएगा। छप जाएगा नहीं, सब लोकल यूट्यूब चैनल पर ये न्यूज़ चल रहा है, लोग इसको झूठ बना बना कर देख रहे हैं। और सिर्फ न्यूज़ ही नहीं देख रहे हैं, नमक तेल मिर्च मसाला मिला करके इसको डिस्कस कर रहे हैं। बाप रे, क्या ही बोला जाए, क्या क्या होता रहता है। छोड़ो। चलो। हाँ, देख लो लौंडिया को भाग रही है कैसे। कितना सुंदर स्मार्ट है, बवाल एकदम आइटम। सबके साथ यही होता है, अपने तिवारी जी की बेटी भी तो इसी तरह की थी ना। हाँ। और ये देखो माल, नया माल। एक और कांड होगा मोहल्ले में उस चाट वाले के साथ, और एक और लड़की भागेगी मोहल्ले से, आज नहीं तो कल। कहिए तो हम इस लड़की का दिल डॉल बता दें, एक कदम तो साफ दिख रही है, वही कयामत वाली लड़की। चल के लड़के का होकाई कर दिया जाए, का साले में हिम्मते नहीं होगा भागने की। ये लोग तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे आलिया, मन तो कर रहा था चप्पल से चपलिया दे इनको, ऐसे बात करेंगे? हम तो चपलिया भी देते हैं, फिर सोचते हैं कि समीर के लोग ऐसे ही नजर पे चढ़ा दिया, कहीं उसके साथ कुछ कांड ना कर दे, वरना हम रुकने वालों में से नहीं थे। खैर छोड़ो, चलो भी यहाँ से। ठीक है चलो। तुम्हारे बाबूजी चिराग के पास बुलाया है। हम नहीं जाएंगे। चलिए बाबूजी बुला रहे हैं आपको जाने के लिए। नहीं जाएंगे हम। तुम चलो। तो दिखा कपार फोड़ देंगे। अरे लक्ष्मी किसका सर फोड़ने पर तुली है? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? ये ठेकेदार साहब के यहाँ काम करता है, बाबूजी भी उनके ईंट भट्टी पे काम करते हैं, हमको लेने आया है। कहीं नहीं जाएगी ये, चल जाओ तुम यहाँ से। इसके लिए अब कुछ करना पड़ेगा यार, इसके बाबूजी से बात नहीं करेंगे तो इसकी जिंदगी तो। अरे पर इसका बाप है कौन और है कहाँ, कुछ पता ही नहीं है हमें।
पगार के टाइम पे तो मजा आता है ना आपको। देखिए हाथों में लग जाएगा। हाँ हाथों बचा करिए। ओ जगह ही खड़ा करेंगे, हटाइए। काम करे आए हो कि नौटंकी करने आए हो बे? धरिया के काम करो। आइए लेके आइए आइए आइए। ए भाई ये लक्ष्मी यहाँ क्या कर रही है? अरे को भेजे थे हम सिहोरन के लिवाने के लिए। आइए यहाँ चल आई है। तू यहाँ क्या कर रही है रे? सिहोरन को भेजे थे ना तुमको लिवाने के लिए। तुमको ये वक्त ठेकेदार साहब के घर पर होना चाहिए और तुम यहाँ घूम रही हो। हम बोल कर आए थे घर भिजवा देंगे, तो यहाँ क्या करने आई है? पहचानते हैं ना हमको, आपकी बेटी पढ़ना चाहती है, इसमें दिक्कत क्या है आपको? बेटे से काम करवा के पैसा कमाना है ना, इनकी कमाई जो छूट जाएगी। बेटी से पैसा कमाना चाहते हैं ना, तो बेटी को पढ़ाई में मदद कीजिए, बहुत काम देगी आपको आपकी बेटी। आप जैसा लोग बहुत बड़ा बड़ा लोग आता है, बड़ा बड़ा बात करके चल जाता है। ठीक है, अबे हमारा घर में अगर रोटी घट जाएगा ना तो कोनो मोहल्ला वाला देने नहीं आएगा, ना हमको ना हमारा बेटी को। चलिए मान लेते हैं कि 5 तक पढ़ियो देंगे, ओकरा बाद का भविष्य है इसका। इधर देखिए 50 लक्ष्मियाँ काम करती हैं भट्टी पे, बड़ी आई हैं बड़का बात करने वाली। अरे चलिए जाइए, हम अपना बेटी की ज़िंदगी देख लेंगे। इससे आपको इतना पैसा मिल जाएगा कि इसे 6 महीने तक काम करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रही बात इसकी पढ़ाई की, तो 6 महीने से पढ़ाइए, 6 महीने के अंदर में हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। रख लीजिए इसे। नहीं दीदी आप रखिए, वरना बाबूजी तो ये दारू में ही उड़ा देंगे। लक्ष्मी, आज से तुम हमारी जिम्मेदारी, आज से ही रास्ता निकाल लिए हैं। अब जो भी करेंगे हम दोनों मिलकर कर लेंगे लक्ष्मी के लिए। आज से हम आपको लक्ष्मी की जिम्मेदारी से मुक्त करते हैं और लक्ष्मी आपको। चलो लक्ष्मी।
का पढ़ रही हो? हाँ? पूल पार्क कर। तुमको पढ़ना है ना, ठीक है तुम पढ़ो, हम तुमको मना नहीं करेंगे, ठीक है? अरे मुस्कुराओ, पढ़ो। बाबूजी रुकिए, हम कर लेंगे और रोटी भुजिया फटाफट बना देंगे, आप छोड़ दीजिए हमको। तुम रहने दो, मुंह हाथ धो करके दांत वांत साफ कर लो और जाके पढ़ाई का तैयारी करो। रोटी भुजिया हम बना लेंगे। सच्ची? माने आप हमको पढ़ने के लिए नहीं डांटेंगे? डांटेंगे नहीं, इस झाड़ू से ना झड़ुआ देंगे अगर तुम ठीक से नहीं पढ़ी तो। और अपना दीदी लोगों से कह देना कि आज से सारा जिम्मेदारी तुम्हारा बाबूजी उठाएंगे। और हम कसम खाते हैं आज के बाद तो दारू को हाथ भी नहीं लगाएंगे, और अगर दारू पिए तो तुम हमारा मरा हुआ मुंह देखना। हेलो, हाँ काजल कैसी हो? मैं ठीक हूँ। सूट का क्या हुआ? हाँ, सूट की फिनिशिंग थोड़ी सी बाकी है, दोपहर तक हो जाएगा। ठीक है, आज तो मुझे दे देना, वो रात को एक फैमिली फंक्शन में पहन के जाना है। चलो ठीक है, तुम दोपहर में आ जाना। ओके। अरे वाह आलिया, बहुत सुंदर ड्रेस है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है ना अम्मी? हाँ। अच्छा लग रहा है ना? बहुत सुंदर। आलिया, लेकिन एक बात कहना था, उस लड़की को अब्बू की दुकान पे मत बुलाना। तुम अपने अब्बू को जानती नहीं हो क्या? उसी के सामने 10 बातें सुनाने लगेंगे। आजकल जब से शर्मा जी की लड़की भागी है ना, कुछ भी बोले जा रहे हैं। अब तो वो कहते हैं कि वो तुम्हारे साथ कहीं भी आएंगे जाएंगे और अकेले तुम्हें कहीं भी जाने नहीं देंगे। खाला के बेटे नजीम है ना, उनको भी बुला रहे हैं। अब वो हमारे साथ रहेंगे, तुम्हारी पहरेदारी करेंगे और तुम्हारे अब्बू के साथ मिलकर काम भी करेंगे। अचानक से अब्बू का दिमाग घूम गया क्या? शर्मा जी की बेटी क्यों भागी, ये पता किया कभी? अम्मी, हमेशा सिर्फ लड़कियों को ही क्यों ब्लेम किया जाता है? तुम्हारे नजर में दोषी कौन है? वो लड़की या उसके बाप शर्मा जी या उसकी माँ? कौन है दोषी? तुम जानती हो, तुम बताओ। तो सुनो, तुम्हें पता है मधु के साथ वो लोग कैसे पेश आते थे, क्या क्या कैसा कैसा व्यवहार करते थे? वो लोग बेटे को इंसान कम और बेशकीमती सामान ज्यादा समझते थे। उसके आने जाने पर पाबंदी लगा दिए थे। एक बार तो किसी रिश्तेदार ने उसे मोबाइल गिफ्ट कर दिया था तो तीनों उंगलियां कुचल दिए थे शर्मा जी, और उंगली कुचलने के लिए पत्थर उसकी माँ ही ला करके दी थी।
एक दो बार तो वो लिपस्टिक लगा ली थी तो उसके ओठ मोमबत्ती से दाग दिए गए थे। अम्मी उसे कभी कलरफुल कपड़े नहीं पहनाते थे, हमेशा सिर्फ सादे कपड़े पहनाते थे। नया स्टाइल और डिजाइनिंग कपड़े तो छोड़ ही दो, लॉजिक तो ये था कि बेटी का मन नहीं भटकाना था। पता नहीं वो लोग खुद को क्या साबित करना चाहते थे, रिश्तेदार के किसी लड़के से बात तक नहीं करने देते थे। क्या तो बड़ी हो गई है, ये सब कोई करेगा अपनी बेटी के साथ, जिंदगी को कितना कस देगा पाबंदियों में, तो उसकी बेटी भागेगी नहीं तो क्या करेगी। तौबा तौबा, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? स्नेहा ने पता किया, उसे तो आदत है ना हर चीज की तह तक जाने की। लेकिन अम्मी, हमें अपने अब्बू पर बहुत नाज है, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर ऐसी पाबंदी कभी नहीं लगाई। लेकिन अब्बू को भी हम पर नाज होना चाहिए। उनका रेपुटेशन खराब हो रहा था काजल के ड्रेस खराब होने से, लेकिन अब हम बना दिए ना, अब देखना उनके पास बहुत सारे काम आएंगे। लेकिन ये सब वो कैसे समझे, उनकी तरह उनके सारे कारीगर भी आउटडेटेड है। जो करना है करो, हमको ना तुम समझ में आ रही हो ना तुम्हारे अब्बू। और तुम दोनों के बीच की जद्दोजहद में मुझे मत घसीटना। आज से तुम दोनों की लड़ाई तुम दोनों समझो, हमें बीच में मत लाना, ठीक है? तुम्हारे पापा को जो बात खुद समझ में आ जाती है ना, इस घर में फिर वही बात होती है। वैसे आजकल ये मधु भागी है ना, इस बात को लेके तो रात भर हमको सोने नहीं देते हैं। मधु क्यों भागी है, हम बताए हैं ना आपको, बता दीजिए पापा को। हमको का पागल कुत्ता काटा है जो उनको जाके ये सब बताएंगे, हाँ, कि शर्मा जी और उनकी पत्नी दोषी है इन सब के पीछे। आज तो सूरज देवता को जल चढ़ाते वक्त हम यही प्रार्थना करेंगे कि बस अब ये सब बात ना चर्चा छिड़े। पकाए दिए एकदम से हमको। वैसे तुम्हारा क्या हुआ, कब जा रही हो पटना? कुछ हॉस्टल फाइनल हुआ? हम देखते हैं।